हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक सब्जेक्ट है दोस्तों गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 सत्य और अहिंसा को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपका एक सब्जेक्ट है गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसकी एक यूनिट है जिसमें आपको सत्य और अहिंसा को यानी कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को काफ़ी डिटेल में समझना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सारी बातें आपको सही से समझाई जाएंगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। इसके साथ ही दोस्तों ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे सत्य और अहिंसा की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है आपका वो गांधी जी से संबंधित है। जो गांधी जी के जो विचार हैं, ठीक है, उनसे संबंधित ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको पहली यूनिट में आपको समझना है कि सत्य और अहिंसा से संबंधित गांधी जी के क्या विचार हैं। तो यहाँ पे आपको सारी बातें समझाई जाएंगी। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, तो आपको सारी बातें आसानी से यहाँ पे समझाई जाएंगी। बस आप वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखना। गांधी जी को सत्य ईश्वर का रूप लगता था। उन्होंने अपने जीवन में सत्य के अनुसार ही व्यवहार किया। देखिए दोस्तों, गांधी जी के अनुसार अगर हम बात कर समझें तो देखिए उनके अनुसार जो सत्य है उसे उन्होंने ईश्वर का रूप माना था। ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन में सत्य के अनुसार ही व्यवहार किया था। गांधी जी का मानना था कि सत्य को पाने का एक ही तरीका है, वह है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का मतलब है किसी को चोट ना पहुंचाना, ना ही शरीर से, ना ही मन से, ना ही वाणी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी नोट्स हैं, यहाँ पे जो भी बातें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स में कही गई हैं, ये सभी बातें गांधी जी के जो सत्य और अहिंसा का जो विचार है उनसे संबंधित ही हैं यहाँ पर। ठीक है, गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का जो विचार है उसी से संबंधित बातें यहाँ पर ये सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको बहुत हार्ड लगेगा, हार्ड नहीं है, आसान शब्दों का प्रयोग है। बाकी मैं यहाँ पे आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो यही कहूँगा आपसे, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको चीज़ें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो हो सके तो आप और भी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि आपको पूरा एक आइडिया रहे कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा से संबंधित क्या क्या बातें कही हैं। जैसे कि उन्होंने गांधी जी ने सत्य को ईश्वर का रूप माना है। ठीक है, और उनका मानना था कि अगर हमें सत्य को प्राप्त करना है तो उसका एक तरीका है और वो है अहिंसा। अहिंसा ही एक तरीका है जिससे कि हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, ट्रुथ को पा सकते हैं। ये गांधी जी का विचार था। और दोस्तों, अहिंसा का मतलब था कि किसी को चोट ना पहुंचाना। अहिंसा का यहाँ पे गांधी जी का मतलब है अहिंसा से कि अहिंसा का मतलब यहाँ पर है कि किसी को भी चोट ना पहुंचाई जाए। ठीक है, ना ही शरीर से, ना ही मन से और ना ही वाणी से। मतलब यह है कि आप किसी को बोल कर भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी के मन को दुखी नहीं कर सकते। तो ये अहिंसा का विचार है। तो अहिंसा का ये जो विचार है वो काफ़ी व्यापक है। इसके साथ ही दोस्तों, गांधी जी ने अहिंसा को सिर्फ एक निषेधात्मक शब्द ही नहीं माना बल्कि एक सकारात्मक शक्ति भी माना। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा यहाँ पर देखिए, निषेधात्मक मतलब कि एक तो ये हो गया अहिंसा शब्द का एक मतलब, तो ये हो गया अहिंसा शब्द का। नॉन वायलेंस का एक मतलब तो ये हो गया कि आप या कोई भी व्यक्ति मतलब किसी को किसी भी तरह से चोट ना पहुंचाए, मतलब किसी को दुखी ना करे। ठीक है, किसी पर हमला ना करे, ना ही वो बोलकर किसी को मतलब किसी पर हमला करे, ना ही किसी से गलत बोले या किसी के मन को आघात ना पहुंचाए। तो ये तो अहिंसा का मतलब है कि आप अहिंसा के कारण थोड़ी रोक लग रही है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव मतलब भी है। पॉजिटिव मतलब ये है कि देखिए, अहिंसा का मतलब ये भी है कि आप अन्याय, अत्याचार और गुलामी नहीं सहेंगे, उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। तो अहिंसा का मतलब ये भी है। सिंपल है, कोई यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। आपको बातें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है प्रेम, करुणा, सहानुभूति और समानता। उन्होंने सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन किया। गांधी जी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लागू किया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और खादी अभियान जैसे अहिंसक उपायों का इस्तेमाल किया। उनकी अहिंसा की शक्ति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। यहाँ पे जितनी भी बातें हैं दोस्तों, ये सारी बातें आप शॉर्ट नोट्स में याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप 2 शब्दों में समझना चाहें तो आप आराम से समझ सकते हैं। सत्य और अहिंसा का क्या मतलब है, कम शब्दों में आप समझ जाएंगे। लेकिन गांधी जी ने कई सारी बातें की हैं। ठीक है, अहिंसा के बारे में उन्होंने कई सारी बातें की, सत्य के बारे में उन्होंने कई सारी बातें की हैं। तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे आपको सारी बातें, मैं तो अपनी तरफ से आपको समझाऊंगा ही कि आपको सारी बातें अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, अभी मैंने हल्का हल्का समझाया है, एक बार और समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई। गांधी जी कहते हैं कि जो
जो मनुष्य अपने साथ जीवन बिताने वाले मनुष्यों से प्यार करता है वह ईश्वर से प्यार करता है। मतलब यहाँ पे मनुष्य से प्यार करने की बात की, मतलब मानव प्रेम की बात गांधी जी ने यहाँ पर की। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की तरह वे भी अनुभव करते हैं कि तुम्हें ईश्वर की झलक देखनी है तो वह तुम्हें खेतों में कड़ी दोपहर को काम करने वाले मजदूर के माथे पर धुलकती हुई पसीने की बूंदों में मिलेगी। गांधी जी केवल उपदेश ही नहीं देते बल्कि स्वयं हरिजनों की बस्ती, यानी कि जो दलित वर्ग था, ठीक है, उसे हरिजन कहा था गांधी जी ने, तो उनकी बस्ती में जाकर रहते थे और रहते हैं, और एक सच्चे तपस्वी की यहाँ पे रहते थे लगा सकते हो आप, ठीक है, एक सच्चे तपस्वी की तरह लंगोटी पहनकर जीवन बिताते थे ताकि उन्हें हर समय यह अनुभव होता रहे कि जिस गरीब किसान को तन ढकने के लिए एक वस्त्र नसीब नहीं होता, मतलब तन ढकने के लिए वस्त्र नसीब नहीं होते, वह अपना जीवन कैसे काटता है। तो इसलिए दोस्तों अहिंसा का सकारात्मक पक्ष मानव प्रेम है। अहिंसा का मतलब है कि हमें अपने विरोधी को प्यार से जीतना है, ना कि उनसे लड़कर। यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हल्की हल्की। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में आप समझिए, आपको मैं याद भी करा देता हूँ। तो गांधी जी ने कहा है कि जो सत्य है दोस्तों, उसे गांधी जी ने ईश्वर का रूप माना है, ठीक है। गांधी जी ने माना है कि जो अहिंसा है उसी के मार्ग पर चलकर हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा का मतलब है, अहिंसा का व्यापक अर्थ बताया है गांधी जी ने। अहिंसा का मतलब है कि किसी को भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या बोल कर किसी को मतलब चोट ना पहुंचाई जाए, ठीक है, किसी को दुखी ना किया जाए, किसी पर हमला ना किया जाए, ये अहिंसा है। इसके साथ ही अहिंसा का मतलब ये भी है कि देखिए, अहिंसा का मतलब ये भी है दोस्तों कि अन्याय, अत्याचार और गुलामी के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। आज़ादी के दौरान गांधी जी ने यही तो किया, ठीक है, तो एक संघर्ष भी किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये भी अहिंसा का अर्थ ये भी है कि अन्याय, अत्याचार और गुलामी के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अहिंसा का अर्थ ये भी है कि प्रेम, करुणा, सहानुभूति और समानता, ये भी अर्थ है, ठीक है। और अहिंसा का एक तरह से अर्थ यहाँ पर मानव प्रेम ही निकलता है कि अहिंसा का एक सकारात्मक पक्ष मानव प्रेम है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी लागू किया, ठीक है। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खादी अभियान, तो ये कुछ ऐसे आंदोलन थे जिसमें अहिंसा के सिद्धांत को शामिल किया। मतलब अहिंसा के सिद्धांत को एक व्यापक स्तर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। व्यवहार में भी उन्होंने अहिंसा के विचार को अपनाया, जैसे कि वे स्वयं हरिजनों की बस्ती में जाकर रहते थे और उनके जैसा जीवन जीने का प्रयास करते थे कि ताकि उन्हें ये एहसास हो सके कि एक जो गरीब किसान है वो मतलब कैसे रहता है, एक गरीब व्यक्ति या एक दयनीय स्थिति में कोई व्यक्ति है तो उसकी दशा क्या है। तो व्यवहार में भी उन्होंने चीज़ों को अपनाया, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपनाया। ऐसा नहीं कि बस सिद्धांत के रूप में उन्होंने कह दिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यही है कि मानव प्रेम एक इसका एक सकारात्मक पक्ष है। तो यहाँ तक मैंने आपको दोस्तों बातें बताई। इसका मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि अहिंसा का मतलब क्या है। अहिंसा का मतलब है कि जो आप हमारा विरोधी पक्ष है उसे हम प्यार से जीतें, उसे लड़कर नहीं, लड़ाई कर उसे नहीं जीतना है, उसे हमें प्यार से जीतना है, ठीक है। अहिंसा के रास्ते पर चलकर उसे जीतना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको आंसर राइटिंग में, आप जब आंसर राइटिंग करेंगे एग्जाम में तो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है सत्य और अहिंसा से संबंधित, मान लो कोई क्वेश्चन है तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। अहिंसा के अनुसार दोस्तों हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कितना ही बुरा क्यों ना हो। गांधी जी ने यही बात बाइबल से ली है कि हमें पाप से नफरत करनी चाहिए, पापी से नहीं, ठीक है। तो ये बातें हैं, यहाँ पे आपको बात समझ में आई गई। अगर हमें कोई बुरा व्यक्ति मिलता है तो हमें उसे अपने अच्छे आचरण से प्रभावित करना चाहिए ताकि वह अच्छा बन सके। इसलिए अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी समाज से अलग नहीं हो सकता। गांधी जी ने यह भी कहा कि हमें समाज से दूर जाकर एकांत में रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा में बिताया। उनका मानना था कि अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरों की मदद करने में सक्रिय होना चाहिए, वह अपने आप को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए, गांधी जी का यही मानना था अहिंसा के सिद्धांत में। उन्होंने यही कहा कि हमें मतलब किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी कितना ही बुरा क्यों ना हो, किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। बाइबल से उन्होंने ये विचार को लिया कि हमें पाप से नफरत करनी चाहिए, पापी से नहीं, ठीक है। ये विचार उन्होंने बाइबल से लिया और उनका यही मानना था कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बुरा हो
उससे हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है तो उसे हमें अपने अच्छे आचरण से अच्छा बनाना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अहिंसा का जो भी व्यक्ति पालन कर रहा है, अब यहाँ पे देखो अहिंसा के विचार में एक बात और ऐड हो गई। वो बात क्या ऐड हुई? वो ये कि अगर कोई भी व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है तो उसे समाज से अलग होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप समाज से अलग होकर रहने लगो, एकांत में आप रहने लगो, अलग हो जाओ, ऐसा नहीं है। गांधी जी का विचार है कि कोई भी व्यक्ति अगर अहिंसा का विचार मतलब अहिंसा का पालन कर रहा है तो वो समाज की सेवा करेगा, दूसरों की मदद करेगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करेगा। ठीक है, समाज से अलग नहीं होगा, सार्वजनिक सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। इसके साथ ही दोस्तों अहिंसा का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। जब हम इसके बारे में और अधिक जानते हैं तो हमें समझ में आता है यह सिद्धांत सिर्फ हिंसा से दूर रहने की ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक अच्छा व्यवहार करने की भी सिखाता है, मतलब करने को भी कहता है। मतलब देखिए हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, ये विचार है अहिंसा के सिद्धांत में। साथ में ये अहिंसा का सिद्धांत ये भी कह रहा है, नॉन वायलेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बता रहा है कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पर। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि हमें सिर्फ दूसरों को चोट नहीं पहुँचानी, बल्कि यह भी है कि हमें दूसरों के प्रति प्यार और सम्मान की भावना भी रखनी है। मतलब दोस्तों यहाँ पे बात को समझिए आप, जैसे कि यहाँ पे अहिंसा का जो विचार है दोस्तों ये काफ़ी व्यापक अर्थ बता रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, एक तो ये इसमें शामिल है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन दूसरी चीज़ें इसमें शामिल हैं कि आपको कुछ चीज़ें करनी हैं। अहिंसा का एक विचार तो आपको ये दिखेगा कि इसमें आपसे कहा गया है कि अहिंसा का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, हिंसा से दूर रहना अहिंसा है। ठीक है, जो भी व्यक्ति नॉन वायलेंस को फॉलो करेगा, अहिंसा का पालन करेगा, उसे हिंसा नहीं करनी है, उसे लड़ाई नहीं करनी है, उसे लड़ना नहीं है, हथियार नहीं उठाना है उसे। ठीक है, लेकिन साथ में दोस्तों जो भी व्यक्ति अहिंसा को फॉलो कर रहा है उसे साथ में दूसरों के प्रति प्यार और सम्मान की भावना से देखना है। इसके साथ ही कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो उसकी मदद भी करने का प्रयास करना है। तो ये भी अहिंसा के सिद्धांत में शामिल है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। इसके अलावा यदि हम अधिक सामग्री या धन इकट्ठा करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो यह भी हिंसा है, क्योंकि इससे दूसरों को उनका हक छीन लिया जाएगा, दूसरों से उनका हक छीन लिया जाएगा। तो ये भी बात है कि जो धन है, जो अधिक संसाधन है, इसे इकट्ठा करने पर रोक लगाता है। ये अहिंसा का सिद्धांत कहता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। ठीक है, ये भी हिंसा माना जाएगा कि अगर आप अत्यधिक धन इकट्ठा कर रहे हो, अत्यधिक संसाधन इकट्ठा कर रहे हो जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आवश्यकता से बहुत ज़्यादा अधिक अगर आप कर रहे हो तो ये भी अहिंसा के क्षेत्र में ये भी हिंसा के क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि दूसरों का जो हक है वो छीन जाएगा। इसी प्रकार यदि हम पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तो यह भी हिंसा है, क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसलिए अहिंसा का पालन करने का मतलब है कि हमें अच्छे नागरिक और अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। मतलब दोस्तों अहिंसा के विचार में पर्यावरण को भी शामिल किया गया है कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं पहले आप उनका पालन कीजिए। ठीक है, आपकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि आप अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। ठीक है, तो ये भी आपकी एक जिम्मेदारी अहिंसा के विचार में ये भी शामिल है। अगर आप प्रदूषण करते हैं तो इसका मतलब आप हिंसा कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने आधुनिक युग में अहिंसा को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य सिद्धांत बनाया। उन्होंने दिखाया कि अहिंसा सिर्फ निर्बल लोगों का नहीं बल्कि शक्तिशाली लोगों का भी हथियार हो सकती है। अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि हम डर के मारे हिंसा नहीं करते, मतलब डर के मारे हिंसा नहीं करते, बल्कि यह है कि हम सत्य के प्रति अपनी दृढ़ता के बल पर हिंसा का विरोध करते हैं। अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने विरोधी के हृदय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के सामने झुकने की कला है। अहिंसा हमें अपने आप को शुद्ध करने का एक मार्ग प्रदान करती है। जब हमारे मन में कोई भी बुराई नहीं बसती तो हमें ऐसी नैतिक शक्ति आ जाती है जो अन्याय करने का हृदय बदल सकती है। आज के समय में जब हमारे पास बहुत ही विनाशकारी हथियार हैं, अहिंसा की महत्ता यानी कि इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि हमारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं,
या तो हम अहिंसा को अपना लें या फिर हम अपने अस्तित्व को समाप्त कर दें। मार्टिन लूथर किंग दोस्तों अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था तो उससे संबंधित एक व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं। तो देखिए अश्वेत जो लोग थे अमेरिका में, तो उनके अधिकारों से संबंधित एक आंदोलन हुआ था, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो उसमें एक प्रमुख व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास आज दो विकल्प हैं, या तो हम अहिंसा को अपना लें या फिर हम अपने अस्तित्व को समाप्त कर लें। तो इस तरह भी आप यहाँ पे अहिंसा की बात, महत्ता को, इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यही बातें हो रही हैं कि गांधी जी ने अहिंसा के विचार को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से अपनाया दोस्तों। और गांधी मतलब अहिंसा का ये जो दोस्तों विचार है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मतलब डर के कारण हिंसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग डर के कारण हिंसा नहीं करते, बल्कि इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम सत्य के प्रति अपनी दृढ़ता के बल पर हिंसा का विरोध करते हैं। मतलब हम अपना जो सत्य है, जो सच्चाई का रास्ता है, उसी पर टिके रहेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, ठीक है, जो भी मतलब हिंसा है तो उसका विरोध करना है। जो विरोधी पक्ष है दोस्तों, जो अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसका विरोध करना है। इसमें साथ में ये भी है कि जो विरोधी पक्ष है वो विरोधी के हृदय पर विजय प्राप्त करना भी इसमें शामिल है। तो ये चीज़, तो दोस्तों यहाँ तक हमने सत्य और अहिंसा से संबंधित गांधी जी का जो भी विचार था, इसको काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पर समझा। आई होप सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ पे यही कहूँगा, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लें तो आप काफ़ी अच्छे से सारी बातों को याद रख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।